एमए राजनीति विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, बौद्ध और राजनीतिक चिंतन परंपरा के पर अपनी बात रखने के बाद हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में इस्लाम की राजनीतिक परंपरा भी है। हमें इस्लाम की राजनीतिक परंपरा को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। इस्लाम की राजनीतिक परंपरा इस्लाम धर्म से प्रतिपादित है। इस्लाम की विशेषता है कि वह खुदा का दिया हुआ धर्म है, ऐसा इस्लाम के समर्थक मानते हैं। यह आदेश निर्देश एकमात्र प्रमाणित धर्मशास्त्र कुरान में निबद्ध है। इस्लाम मानता है कि दुनिया में कोई भी अगर एक धर्म है जो खुदा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, तो वह कुरान शरीफ है। और कुरान में जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं वही सत्य है, अकाट्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। कुरान अथवा कुरान के आदेशों में धर्म के अतिरिक्त लौकिक विषयों का भी समावेश किया गया है। धर्म तो है ही है, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का भी निवेश किया गया है। कुरान में विवाह, तलाक, राजनीति, दंड के नियम, संपत्ति, अधिकार, विरासत के नियम, खान पान आदि सभी कुछ कुरान में प्रतिपादित किया गया है। सुन्नत और हदीस में जो आदेश प्राप्त है, सुन्नत और हदीस में जो आदेश प्राप्त है वही इस्लाम का आदेश है। जब तक समाज स्थिर था तब तक लौकिक मामलों में धर्म का आदेश प्रभावी था। छोटी छोटी बाधाओं का समाधान पुनर्व्याख्या तथा इज्मा आदि के माध्यम से संभव था। लेकिन जब जीवन का लौकिक पक्ष तेजी से बदलने लगा तो पुराने सारे उपाय बेकार हो गए। विभिन्न देशों एवं प्रदेशों के संप्रदायों और समुदायों ने नई परिस्थितियों में अपने अपने उपाय खोजे। इस प्रकार एक ही देश तथा क्षेत्र के विभिन्न उपसंप्रदायों ने लौकिक मामलों में जो उपाय किए उसमें भिन्नता तथा विविधता आई। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में भिन्न भिन्न रिवाज प्रस्तुत हो गए। इस्लाम का जन्म जो है 6ठी शताब्दी में अरब में हुआ। इसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का शहर के अब्दुल्लाह दंपति के घर 570 ईस्वी में हुआ। बचपन में ही माँ बाप का साया उठ जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया। मोहम्मद के हृदय में दुखी और अनाथ लोगों के लिए दर्द था। मोहम्मद की शादी एक संपन्न विधवा महिला खदीजा के साथ होने पर इनकी गणना मक्का के सम्मानित लोगों में होने लगी। देवदूत गैब्रियल ने प्रकट होकर इन्हें ईश्वर का संदेश प्रदान किया। इस संदेश को प्रसारित करने के साथ ही हजरत का पैगंबरी जीवन प्रारंभ होता है। एकेश्वरवाद अर्थात अल्लाह और अल्लाह केवल एक अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं, यह भाव पैदा हुआ। यह संदेश मक्का वासियों के लिए, यह संदेश मक्का वासियों के द्वारा विरोध किया गया। बीवी खदीजा के इंतकाल के कारण 53 वर्ष की उम्र में ही इन्हें मक्का छोड़ करके मदीना आना पड़ा। इस प्रस्थान को इस्लाम में हिजरत कहा जाता है। मदीने या नबी के नगर से हजरत मोहम्मद के बहुत से अनुयायी हुए और सैनिक संगठन बना करके हजरत मोहम्मद ने मक्का में प्रविष्ट हुए। मतलब हजरत मोहम्मद की राजनीतिक परंपरा सैनिक संगठन के माध्यम से शुरू होती है। वहां प्रवेश करके उन्होंने मक्का के समस्त मूर्तियों को खंडित कर दिया, उनके निवासियों को पराजित किया, उन्हें इस्लाम धर्म में दीक्षित किया
अब पूरा मक्का इस्लामीकरण हो गया। मतलब इस्लाम शुरू से ही इस्लामीकरण करने का समर्थन करता रहा है। अल्लाह के प्रति मनुष्य का पूर्ण समर्पण, अल्लाह के प्रति मनुष्य का पूर्ण समर्पण इस्लाम की पूर्ण दीक्षा है। पैगंबर की शिक्षाओं का संकलन पवित्र कुरान में मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उच्चारण। कुरान का शाब्दिक अर्थ है उच्चारण। अल्लाह के संदेशों का पैगंबर द्वारा यह उच्चारण अरबी भाषा की अमूल्य निधि है। इसमें 114 सूरा या अध्याय हैं। प्रत्येक सूरा आयतों में विभाजित है। मुस्लिम धर्म के अनुसार निम्नलिखित 5 चीज मुसलमान बनने के लिए या इस्लाम को पालन करने के लिए जरूरी है। क्या क्या 5 है? पहला है प्रतिदिन 5 बार नमाज या कलमा पढ़ना। दूसरा, रमजान के मास में रोजा या उपवास रखना। तीसरा है प्रत्येक माह में दान देना। चौथा है जीवन में बिना कर्ज लिए एक बार मक्का की यात्रा करना। चौथा है जीवन में बिना कर्ज लिए एक बार मक्का की जरूर यात्रा करना। पांचवा है मुस्लिम समाज की सहायता के लिए जकात अर्थात कर देना। कुरान शरीफ की अपनी शिक्षाएं हैं। नंबर 1 शिक्षा क्या है? अल्लाह एक और अनादि है। वह विश्व का निर्माता तथा मनुष्यों का अभिभावक है। मनुष्य के प्रति उसमें अगाध करुणा, अल्लाह में अगाध करुणा है। मनुष्य की प्रार्थना अर्थात नमाज के द्वारा अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकता है। काबा या मक्का की ओर मुंह करके मस्जिद में निराकार ईश्वर अल्लाह की उपासना करना प्रत्येक मुस्लिम का धर्म है। महानता, उदारता, पवित्रता, दिव्यता, ज्ञान, शक्ति आदि अल्लाह के शाश्वत गुण हैं। अब ये जो अल्लाह के शाश्वत गुण दिए गए हैं, यह अल्लाह के शाश्वत गुण, ये सारे शाश्वत गुण वैदिक परंपरा में भी हैं, उपनिषद में भी हैं, महाकाव्य में भी हैं, जैन राजनीतिक परंपरा में भी हैं, बौद्ध राजनीतिक परंपरा में भी। ये जो गुण की बात कर रहा हूं, मतलब कौन कौन गुण? महानता, उदारता, पवित्रता, दिव्यता, ज्ञान, शक्ति, ये सारे गुण भारतीय कुरान शरीफ में भी हैं और भारत के सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ग्रंथों में भी हैं। दूसरा, पृथ्वी पर केवल मनुष्य एक बार जन्म लेता है। कुरान शरीफ मानता है कि मनुष्य पृथ्वी पर एक बार जन्म लेता है। हमारे यहाँ क्या है कि हम आत्मा के अमरत्व की विश्वास करते हैं। हमारा पुनर्जन्म होता है, यही दोनों में अंतर है। तीसरा, मृत्यु के बाद जब मृतदेह कब्र में रखी जाती है तब दूसरा जीवन प्रारंभ होता है, जिसे बरजारव कहते हैं। चौथा, कयामत के बाद नया जीवन प्रारंभ होता है। कब्र में कोई शरीर नहीं रह पाता, केवल हड्डी अवशिष्ट रहती है। कयामत के दिन इन हड्डियों को अल-अब्ज कहा जाता है, से नवजीवन पैदा होता है। पांचवा, इस पृथ्वी के अतिरिक्त बहिस्थ स्वर्ग, दो गर्भ नरक का भी अस्तित्व है। मतलब स्वर्ग और नरक की भी कल्पना को इस्लाम स्वीकार करता है। छठा, धर्म के अतिरिक्त, इस्लाम के अतिरिक्त राजनीति, न्याय, विवाद, तलाक आदि सभी बातों का भी प्रचलन है। सातवां, जिहाद। कुरान जिहाद की बात करता है, उसकी विशेषता है। उसमें लिखा हुआ है कि जिहाद अथवा अधर्म से युद्ध एक पवित्र कार्य है। जिहाद एक पवित्र कार्य है, ऐसा इस्लाम मानता है। कालांतर में कुछ मुल्ला और मौलवियों ने जिहाद का अर्थ इस्लाम धर्म के न मानने वालों से संघर्ष कर डाला। प्रारंभ में जिहाद का अर्थ इस्लाम धर्म से को न मानने वालों के खिलाफ संघर्ष नहीं था, धर्म के विरुद्ध बात करने वालों के खिलाफ संघर्ष था। ये मुल्ला और मौलवियों ने अपने धर्म को, इस्लाम को प्रचारित करने के लिए जिहाद का अर्थ बता दिया कि जो भी दुनिया में इस्लाम को न माने उसको समाप्त करना ही जिहाद है। पर मोहम्मद साहब के जीवन तथा कुरान की भावना को देखते हुए
जिहाद का यह अर्थ सही नहीं है, क्योंकि स्वयं कुरान कहता है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर अल्लाह के संतान हैं। ऐसी स्थिति में केवल इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों से संघर्ष पवित्र कार्य नहीं कहा जा सकता। फलतः सूफी मत के अनुसार उन बातों से लड़ना जो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है, वस्तुतः वही जिहाद है। इस्लाम का राजनीतिक चिंतन कुरान के संकल्पों और उसके धार्मिक आदर्शों को लागू करने के लिए विकसित हुई। वैदिक परंपरा, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियों, पुराणों, महाकाव्यों, अर्थशास्त्रों तथा नीति ग्रंथों की भारतीय परंपरा की तरह इस्लाम में कोई स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन नहीं है। राज्य, उसके संगठन, उसके तत्व, न्यायपालिका, कार्यपालिका का स्वरूप, राजा का कार्य, नियंत्रण, दंड, कोष, अंतर्राष्ट्रीय नीति जैसे तत्वों का स्पष्ट और स्वतंत्र विवेचन कुरान में नहीं मिलता। इस्लाम में राजनीति पूर्णतः धर्म से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः यहाँ धर्म राज्य है, न कि राज धर्म है। कुरान में धर्म राज्य है, राज धर्म जैसा कंसेप्ट कुरान में नहीं है। धर्म साध्य है, राजा उसको लागू करने का साधन। इस्लाम में धर्म राजनीति के माध्यम से विकसित होती है। इस्लाम में महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इस्लाम में जो राजनीति है वह धर्म के माध्यम से विकसित होती है। इस्लाम की राजनीति धर्म को स्थापित करने के लिए है। इस्लाम की राजनीति धर्म को विकसित करने के लिए, यह इस्लाम का मत। मोहम्मद साहब धर्म और शासन दोनों के प्रमुख थे। मोहम्मद साहब क्या थे? धर्म के भी प्रमुख थे, शासन के भी प्रमुख थे। वह राजा भी थे और मौलवी भी थे, दोनों थे। भारत में ऐसी परंपरा नहीं रही है। राजा अलग है, धर्म की व्याख्याकार अलग है। राजा धर्म द्वारा नियंत्रित है। राजा धर्म पर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह भारतीय परंपरा है, आपने इसको सुना है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद साहब जो कहते हैं वही धर्म है। मोहम्मद साहब जो राजनीति कहते हैं वही धर्म है। इसका मतलब है कि इस्लाम में लोकतांत्रिक परंपराओं का कोई समावेश नहीं है। इस्लाम में सत्ता के विकेंद्रीकरण का कोई समावेश नहीं है। इस्लाम में सत्ता के राजनीति पर नियंत्रण का कोई उपाय नहीं है। इस्लाम में राज्य और धर्म दोनों एक है। उनका अनुकरण करने के बाद परंपराएं, इस्लाम धर्म की राजनीति की परंपराएं चली। खलीफा धर्म और शासन दोनों का प्रमुख था। मोहम्मद साहब के बाद खलीफा शासन की स्थापना हुई। खलीफा भी धर्म का और शासन का दोनों का प्रमुख था। उस समय इस्लाम के प्रसार के साथ ही नए देश अरबी राज्य के अंग बने। इन देशों का प्रमुख शासक खलीफा ही था। अधीन देशों के शासन खलीफा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। किंतु मोहम्मद साहब के निधन के 30-40 साल बीतते बीतते हालत यह हो गई कि व्यवहार में न तो विशिष्ट जनों द्वारा चुनाव या सर्वानुपति के माध्यम से खलीफा नियुक्त होते थे, ना ही खलीफा सभी अधीन नाम मात्र के अधीन शासन होता था। खलीफा बाद में सर्वशक्तिमान शासक हो गया। शासन की सारी व्याख्याएं खलीफा से चलने लगी। खलीफा का पद वे लोग हस्तगत करने लगे जो अन्य दावेदारों को युद्ध में हरा सकते थे। माने खलीफा का पद अनुवांशिक नहीं था, लोकतांत्रिक नहीं रह गया, जनता के द्वारा चुनाव द्वारा नहीं रह गया। जो युद्ध में जिसको पराजित कर दे वही खलीफा बन सकता था। जल्द ही यह पद बाद के दिनों में जब खलीफाओं ने युद्ध के द्वारा एक दूसरे के साथ मारकाट की और युद्ध के द्वारा खलीफा का पद हस्तगत किया तो धीरे धीरे खलीफा का पद भी वंशानुगत हो गया। तात्पर्य यह है कि खलीफाओं के अहंकार, स्वार्थ, सत्ता लोलुपता, हिंस भाव, चारित्रिक कमजोरियों, लोभ, मान, निरंकुशता आदि के चलते इस्लामी राजनीति में धर्म द्वारा निर्धारित नियम लागू नहीं हो पाते। मध्य युग में लोकतंत्र नहीं था। सत्ता का हस्तांतरण शक्ति द्वारा, हिंसा द्वारा और तलवार के द्वारा होता था। इस्लामी जगत में भ्रष्ट राजनीति चली गई।
फलतः धर्म का नेता कौन होगा इसका फैसला भी युद्ध के द्वारा होने लगा। धार्मिक विश्वास इस वंदनागत पद्धति की नितांत एकरूपता के आग्रह का दुष्परिणाम अत्यंत विघटनकारी सिद्ध हुआ। इससे अभिन्न मुस्लिम संप्रदायों तथा देशों में स्थायी अशांति और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। ऐसा लगता है कि इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों का परस्पर स्थायी शत्रु बन जाना उनकी नियति थी, उनकी आदत थी। यही जहां शासन में एक संप्रदाय के लोगों का वर्चस्व है, वहां पूर्वाग्रह के कारण अल्पसंख्या वाले संप्रदाय के मुसलमानों को अपने नागरिक तथा विधिसम्मत अधिकारों का लाभ बहुत कम प्राप्त हो पाता था। सारे अधिकार छीन लिए जाते थे। जो खलीफा कहे वही अधिकार, जो खलीफा कहे वही शासन, यह भावना चली। उनकी नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित थी। वे दब करके रहते थे खलीफा शासन में, और इसके भयंकर रूप के कारण जनता शोषित होने लगी, जनता प्रताड़ित होने लगी। कुरान के द्वारा इंसान को केवल अल्लाह के इबादत के लिए बनाया गया। यह महत्वपूर्ण बात है। कुरान कहता है कि इंसान क्यों बना? अधिकार के लिए। इंसान क्यों बना? ज्ञान के लिए। इंसान क्यों बना? सुशासन के लिए। इंसान क्यों बना? राष्ट्र की रक्षा के लिए नहीं। इंसान सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वह केवल और केवल अल्लाह की इबादत करे। इसके अतिरिक्त इंसान का कोई काम नहीं था। इसलिए जो खलीफा था, जो राज्य का नेतृत्व करता था, वह राज्य का नेतृत्व करता इंसानों से दूर था। इंसान उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह अल्लाह के द्वारा आदेशित था। जो वह करता है वह अल्लाह के आदेश के अनुसार करता है। इंसान उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस्लाम कहता है इबादत का अर्थ है बंदगी और गुलामी। इस्लाम में इबादत को बंदगी कहते हैं या गुलाम बना करते हैं। इसलिए इस्लाम में गुलामी प्रथा बहुत ज्यादा है। इबादत का अर्थ है अब्द से, इबादत अब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंदे होना, बंधन होना या गुलाम होना। प्रश्न यह उठता है कि इंसान किसकी बंदगी और गुलामी करे? उत्तर स्पष्ट है कि खुदा की बंदगी और गुलामी करे, क्योंकि खुदा की इबादत के लिए उसे बनाया गया है। तो पहली आवश्यकता यह है कि वह यह स्वीकार करने की अल्लाह के सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं। इंसान के लिए वही अकेला माबूद है। कुरान मजीद में कई स्थानों पर इसकी हिदायत दी गई है। वह अकेला खुदा ही पूज्य है, दूसरा कोई पूज्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित संगठन नहीं है। व्यवस्था के लिए खुदा ने राज्य बनाया। यह राज्य इस्लाम में खुदा द्वारा बनाया गया राज्य। राज्य खुदाकृत है, जो इस्लाम धर्म से शासित है। जिस तरह व्यक्ति खुदा की इबादत के लिए है, उसी तरह खुदा द्वारा निर्मित राज्य की इबादत करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस्लाम का राजनीतिक चिंतन का भाग है। यहां इस्लाम के दैवी अधिकार के सिद्धांत की पुष्टि होती है। प्राचीन भारत में दैवी अधिकार नहीं है। दैवी सिद्धांत कर्तव्य सापेक्ष है, लेकिन इस्लाम में दैवी अधिकार के सिद्धांत की शुद्धि होती है। यह दैवी अधिकार पश्चिम के चर्च और पादरी के अधिकार के समान है। यह भारत के दैवी अधिकार सिद्धांत से पूर्णतः भिन्न है। इस्लाम की बातों पर विश्वास ही दीन है। जो इस्लाम की बात पर विश्वास करे वही दीन है। सैयद अबुल आला मौदूदी ने दीन शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि दीन के कई मायने हैं। एक मायने है दीन का इज्जत, हुकूमत, सल्तनत, बादशाही, फरमारवाई। दूसरे मायने हैं बिल्कुल उल्टे हैं, यानी जेरदस्ती, इतायत, गुलामी, ताबेदारी और बंदगी। तीसरा मायने है हिसाब रखने वाला, फैसला करने वाला, कर्मों की सजा और जजा देने वाला।
कुरान शरीफ में दीन शब्द तीनों अर्थों में आया है, अर्थात खुदा के निकट दीन बस वही है जिसमें इंसान सिर्फ अल्लाह को इज्जत वाला माने और उसके सिवा किसी के सामने अपने को जलील न करे, सिर्फ अल्लाह को आका, मालिक, सल्तनत, सुल्तान समझे, इसके सिवा किसी को गुलाम, फरमावदार, मालिक, सुल्तान न समझे। इस प्रकार आप देखिए, इसी दीन का नाम, इस प्रकार आप देखिए कि इस्लाम में राज्य ही व्यक्ति निर्मित नहीं है, तो राज्य के आदेशों का पालन करना दीन है, क्योंकि उसका निर्माण अल्लाह के द्वारा हुआ। अब यहां राज्य के विरोध का अधिकार नहीं है, यहां राज्य के प्रति समर्पण का भाव है। इस्लामी राजनीतिक चिंतन का यही आधार है। फलतः इस्लामी राज्य वही है जो दीन के अनुसार चले। ऐसे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। ऐसे राज्य का व्यक्ति पूर्णतः गुलाम है। कुरान मजीद में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अल्लाह इसी दीन को पसंद करता है, किसी दूसरे दीन को पसंद नहीं करता। दीन तो खुदा के नज़दीक का इस्लाम है। इस्लामी राज्य का संप्रभु रसूल है, जिसे खुदा ने अपने तरीके से भेजा है। फलतः अल्लाह के रसूल पर विश्वास, रसूल के आदेशों को अल्लाह का आदेश मानना, उसकी किताब को, संविधान, नियम कानून को मानना, उसकी फरमावदारी करना दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम, इस्लाम की राजनीतिक परंपरा दीन इस्लाम है, अर्थात इस्लामी राज्य का खलीफा या राजा रसूल है। वह जो करे वही न्याय है, वह जो कहे वही व्यवस्था है। इंसान सिर्फ उसे मान सकता है, प्रतिरोध नहीं कर सकता। जो शख्स रसूल की फरमावदारी करेगा, बेशक उसे खुदा की फरमावदारी की। तो इस्लाम के राजनीतिक परंपरा का यह दूसरा एक संक्षेप में मैंने अपनी पहली बात रखी। अब मैं इसको आगे अगले अपने लेक्चर में बढ़ाऊंगा कि इस्लाम के राजनीतिक परंपरा का क्या अर्थ है।